बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के हम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। कौन से प्रसंग में ये इतनी प्यारी बीतक साहब यही सिखा रही हैं हर समय, अब ज्यों जानो त्यों करो। हमारी सिंधी साहब भी वही सिखा रही हैं, बीतक साहब भी वही सिखा रहे हैं। डे 117 और इनके पहले, इन प्रसंग से पहले आइए चलते हैं हमारी प्यारी सुंदर साथ जोड़ी राधिका जी और सोनी जी से अति सुंदर कीर्तन सुनते हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जी शुरू कीजिए। शायद जी। माता जी, मेरी आवाज आ रही है माता जी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। दूजी बेर माया मिले, दूजी बेर माया मिले, तुझ कारण आए कसम, तुझ कारण आए कसम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। गुण धनी की याद कर पकड़ पीऊ के पाए। सुखी बैठ सुख पाल में देसी वतन पहुँचाए। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। खेल हंस कर बातड़ी पहचान अपना जीव। दो बेर माया तुझ कारने जान आए अपना जीव। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। है कैसे धनी देख तू, तो से करी है जो अपना राखिए अपना, सो याद न कीजे क्यों। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। कर हिम्मत बांध कमर ले हुकुम सब हाथ। पीऊ पास
साथ। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। आप कहियो आपने साथ को जो तुझे कुली वचन। सुध तो नहीं कछु साथ को पर तू भी अपने सजन। तो भी अपने सजन। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। दूजी बेरे माया मिने। दूजी बेरे माया मिने। तुझ कारण आए कसम। तुझ कारण आए कसम। तुझ कारण आए कसम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। जिन छोड़े पीऊ कदम। जिन छोड़े पीऊ कदम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी। हम जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे जीव के बारे में कितना प्यारा बता दिया सुंदर साथ जी। कैसे हमने चलना पिया की राह पे। अति सुंदर अति मीठी वाणी। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा। स्पेशली इस एज में डेडिकेशन देखिए सुंदर साथ जी। लाइट चली गई थी बीच में पर एक सेकंड भी पता भी नहीं लगा, डिस्टर्ब भी नहीं होने दिया बच्चियों ने। बहुत सुंदर अति सुंदर। आइए चलते हैं हमारी श्री प्यारी बीतक साहब में कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी आज सुंदर आ रहा है। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। अजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो पाती लिखते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी बिहारी जी को धाराभाई का प्रसंग आगे बढ़ता है। नलिया में पहुंच चुके हैं पर प्रसंग कहाँ का, खंबालिया में जब वो रहा करते थे वहां का प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं चर्चा सुनाता था, आवेश आता था और सुंदर साथ को पिया जी के दर्शन भी होने लगते थे। उसके बाद बिहारी जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कैसी राह चली भई माया शामिल सबन। सारे चमत्कार के नाम पे लगता है माया बैठ गई है सबके अंदर। ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम। कोई ना लेवे श्री देवचंद्र जी मार्ग नाम निज धाम। कहते हैं देवचंद्र जी का मार्ग तो कोई ले ही नहीं रहा। गोलों का यानी ऐसे लगता है शूद्रों का पंथ है ये। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देवचंद्र जी का कोई नाम लेने वाला, कोई अनुसरण करने वाला होगा ही नहीं कल को। इतनी बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसमें कहा है कि बिहारी जी की ये जो प्रवृत्ति, जीव की ये जो प्रवृत्ति है, ये संकुचित और नकारात्मक यानी नेगेटिविटी से भरपूर लगती है। क्योंकि कभी भी कोई भी सुंदर साथ आगे बढ़ रहा हो उसको रोकने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अंदर जब प्रवाह आता है ना सुंदर साथ जी, तो उसको रोका जा ही नहीं सकता। लाख प्रयत्न किए जाएं
उसको रोका नहीं जा सकता। जब धनी ने अपने हृदय में ले लिया कि प्रवाह आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तब बुलाया नाग जी को, कहया बिहारी जी इत, पाती लिखी सूर जी पर। ये सूर जी भी पहले आ चुके हैं सुंदर साथ जी। सिताब पहुंचो इन बखत। तब बिहारी जी ने अपने भांजे नाग जी को बुलाया और उनसे सूरजी भाई भी खंबालिया के ही सुंदर साथ हैं, उनको पत्र लिखवाया। उस पत्र में क्या लिखा था? सिताब पहुंचो। सिताब मतलब बहुत जल्दी, अभी पहुंचो, इसी वक्त, पत्र पाते ही, शीघ्र, अति शीघ्र। सिताब काढ़ो श्री राज। हम कहते हैं ना, राज जी जल्दी से जल्दी हमें इस खेल में से काढ़ लीजिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा सिताब पहुंचो इन बखत, जैसे ही पत्र मिलता है जल्दी से पहुंचो। अब उनका हुक्म कौन टाल सकता है, क्योंकि गादी पर बैठे हुए हैं, है ना। तो वो बोलते हैं, वह पाती सुन के दौड़िया, पहुंचा सूरजी नए नगर, मुलाकात करी बिहारी जी सो, डरिया। किस लिए दौड़िया है? ये धाई के मिलने वाला दौड़ना नहीं है सुंदर साथ जी, ये कोई और ही दौड़ना है। वो लिखा हुआ है कौन सा दौड़ना, एक एक बात श्री बीतक साहब ने एकदम क्रिस्टल क्लियर करके विशेषणों के साथ लिखी गई है। मुलाकात करी बिहारी जी सो, डरिया धारे की खातिर। हाँ जी, धारा भाई से उनका संबंध है, ये सुन के डर गए कि उनको तो निकाल दिया इन्होंने, मुझे भी ना निकाल दें अभी, उनको, उनसे मेरा संबंध है। पत्र पाते ही सूरजी भाई चल पड़े और बिहारी जी के चरणों में उपस्थित हुए। बिहारी जी से भेंट की, अभी निकाला नहीं है धारा भाई को, अभी तो उनसे सूचना लेंगे पूरी कि क्या चल रहा है तुम्हारे शहर में। और उनको पता था कि ये फैल रही है ऐसे खबर, अगर बिहारी जी को पता लग गया कि धारा भाई से मेरा भी कोई संबंध है, या मैंने उनकी चर्चा शुरू करवाई है, या मैं भी सुनता हूं, तो मेरा क्या बनेगा। इस डर की वजह से भागे हुए गए। धाये के नहीं मिल रहे हैं ये सुंदर साथ जी। उन्होंने भेंट की, मन में क्या डर था? धारावाही से संबंध को लेकर कहीं बिहारी जी महाराज का कोप भाजन, उनके गुस्से का, वो मुझे भी ना बनना पड़े पात्र। पूछी खबर साथ की, सब बताई इन। बिहारी जी सब सुंदर साथ की खबर पूछ रहे हैं, भोलेपन में सब बता दिया उन्होंने। मेहर भई साथ ऊपर, सारा निकलवा रहे हैं उनसे अंदर से, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे शहर में। मेहर भई साथ ऊपर, कहीं खुशहाली मोमिन। कहते उन्होंने भोलेपन में सारा बता दिया कि धारा भाई जी को आवेश आता है, किस प्रकार पिया जी की मेहर बरसती है और मोमिन खुशहाल हो जाते हैं पिया जी के प्रत्यक्ष दर्शन पाके। किसी तन के उसमें नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन होता है उनका। इस प्रकार सूरजी भाई ने इस तथ्य को अच्छे से बता दिया कि बड़ी कृपा हो रही है और आनंद बहुत आ रहा है। तब बिहारी जी, अब जैसे ही उन्होंने ये सुना, तब बिहारी जी खंडनी करी। कौन सी खंडनी? ये वो खंडनी नहीं है सुंदर साथ जी, किसी की जागनी के लिए जो की जाती है। तीखे शब्दों में, तुमको माया लगी जोर, कहते हैं तुम लोगों पे माया का इतना जाल फैल गया, तुम इतने माया के उसमें बंद में आ गए हो, तुम्हारे घर मिने किया कलजुगे शोर। कहते हैं धारा भाई के अंदर कोई राजी का आवेश लीला नहीं कर रहा, ये सारे माया के प्रपंच हैं, ये सारे नाटक रचे जा रहे हैं, जिससे चमत्कार दिखा के धनी श्री देवचंद्र जी के रास्ते से सबको भटकाया जा रहा है। धारे को तुम काढ़ दो। कोई काढ़ सकता है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ से कोई निकाल सकता है, कोई परम धाम से किसी को निकाल सकता है? ये तो कहते हैं एक ही बात है जो बक्का मिने, जो हक से भी ना होए, कि वो किसी को निकाल नहीं सकते, किसी नए का प्रवेश नहीं करा सकते। धारे को तुम काढ़ दो, रहे ना साथ मिने, ना राखो इनका कबीला, जो रहे साथ मिने। कहते इनको तो तुम निकाल ही दो, ये तो सुंदर साथ में रहने नहीं चाहिए, इनका कबीला, इनकी पत्नी बच्चे, सारा कबीला भी बाहर निकाल दो, उनको भी सुंदर साथ के समूह में नहीं रहने देना। यदि आज भी कोई इस प्रकार के आदेश जारी करते हैं सुंदर साथ जी, तो फिर वो किनकी लीक पर चल रहे हैं, ये सब श्री बीतक साहब में बहुत स्पष्ट करके लिखा हुआ है।
यदि किसी सुंदर साथ या उनके परिवार को इस प्रकार से वो किया जाता है, शब्द चाहे कुछ और ही हो, उसको सुंदर साथ से काढ़ना ना भी कहा गया हो, पर यदि कुछ सुंदर साथ को गांव में इस प्रकार किया जाता है कि इनका दाना पानी बंद कर दिया जाए या इनसे सुंदर साथ संबंध नहीं रखेगा क्योंकि ये किसी और सतगुरु के पास जाते हैं, तो वो कौन सी लीक पर चल रहे हैं, ये सब हमारी श्री बीतक साहब आईने की तरह स्पष्ट करती जा रही हैं। ये होता है सुंदर साथ जी, अभी भी होता है। तो हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्री धाम। कहते हैं अगर तुमने नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इट्स योर चॉइस कि जाकर कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, तो थिंक अबाउट इट। ना ना ना, फरमान जारी कर दिया जाता है कि अगर तुमने ना किया तो नाता ना रहे श्री धाम। मैं ही धाम का धनी हूं, मेरे और तुम्हारे बीच में धाम का कोई नाता रह नहीं जाएगा, परम धाम का रिश्ता, परम धाम का नाता टूट जाएगा, ना तो तुम्हें निकाले साथ से। कहते हैं तुम्हें भी परम धाम नहीं लेकर जाऊंगा, जो हम सुन्या तुम्हें एक काम, अगर तुमने मेरा निर्देश नहीं माना तो धाराबाई को तो निकालना ही है, तुम्हें साथ में निकाल दिया जाएगा। ये बात सूरजी सुन के सूरजी बाई तो बहुत बहुत चिंतित हो जाते हैं, हुआ धारे से बेजार। अब तो वो धारा भाई से स्वयं को बेजार महसूस करने लगे, यानी तंग परेशान होने लगे कि मेरा इनसे रिश्ता है ही क्यों। तो सुंदर सा जी यहाँ ईमान की परीक्षा होती है। जब आनंद आ रहा है, पिया जी का आवेश महसूस हो रहा है कि उनमें आया है, मेहर बरस रही है, आनंद आ रहा है, तो किसी के कहने में आकर वो आनंद कैसे बदल सकता है सुंदर सा जी। यहाँ सूरजी भाई बहुत कुछ ये प्रसंग हमें समझाने के लिए, यदि हमें आनंद आ रहा है पर हमें 2 फोन्स आते हैं, 2 फोन कॉल्स आते हैं, नो इट्स नॉट राइट, वॉट एवर इज हैपनिंग इट्स नॉट राइट, प्लीज स्टे अवे, आप दूर हो जाइए इससे। तो यदि या तो वो आनंद सच्चा नहीं था जो आपको आ रहा था, या फिर आप उन पे विश्वास करके गलती तो नहीं कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। सूरजी भाई आज ही ये प्रसंग आना था सुंदर साथ जी। सूरजी भाई बहुत कुछ इस प्रसंग से पिया जी हमें समझाते हुए कि यदि दिल गवाही दे रहा हो ना कि पिया का प्यार, उनकी वाणी हमें मिल रही है, अपने दिल की गवाही को सुनिएगा। ऊपरी बातों को सुनकर बदल जाना यानी के ईमान से डिग जाने का ही दूसरा रूप होता है। बिहारी जी से कहने लगे हम धारा भाई को क्यों अपने साथ रखेंगे, हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000, हमें ना निकाल देना, हम तो 12,000 में ही है, हम धारा भाई को निकाल देंगे, हम क्यों इनको अपने साथ में रखेंगे। ये ईमान सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर स्वामी जी ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है, उन्हीं के शब्दों में इनको पढ़ते हैं, क्योंकि इन शब्दों में वो शक्ति, वो ताकत है, वो बल है जो किसी के भी दिल को मोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी। ज्ञान चक्षुओं के अभाव में मनुष्य ये निर्णय ही नहीं कर सकता कि उससे क्या करना चाहिए। यदि हम बदल जाते हैं तो कहीं हम में भी उन चक्षुओं का अभाव तो नहीं है जिनकी हम बहुत बघारा करते हैं कि बहुत ज्ञान है हमारे पास, तो बड़ा ऊंचा ज्ञान। जी, श्री कुलजम स्वरूप साहब, श्री तारतम वाणी, सबसे ऊंचा ज्ञान, पर हमारे पास कितना है वो हमारी रहनी दर्शाती है सुंदर साथ जी। वह उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता जिसके पास नहीं है असल ज्ञान, प्रेममय ज्ञान, अहंकार से भरा हुआ नहीं सुंदर साथ जी। अहंकार से भरपूर ज्ञान भी उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। परम धाम की वाणी का ज्ञान ना होने से सूरजी भाई जैसे सुंदर साथ को ऐसे लगता है कि मात्र गादी ही सर्वोपरि है, गादी के बंधन को तोड़कर वे अक्षरातीत पार ब्रह्म से अपनी आत्मा का संबंध नहीं जोड़ पाते। सूरजी भाई के मन में यही भ्रम था कि गादी पर बैठने से बिहारी जी ही अक्षरातीत है और उनकी कृपा नहीं होगी तो हम परम धाम नहीं जा सकते। क्यों? सूरजी भाई का दोष नहीं माना जाएगा सुंदर साथ जी इसमें। क्यों? क्योंकि तब तक श्री मुखवाणी का
या तो पूरी वाणी का अवतरण ही नहीं हुआ, और जितनी का भी हुआ है उनको शायद अभी तक मिली भी नहीं है, वो अभी जगह जगह तक वाणी का पसारा हो भी नहीं पाया। हमारा, यस, हमारा गुनाह माना जाएगा क्योंकि वाणी हम तक पहुंच चुकी है, हम उसको रोज पढ़ते हैं, पर फिर भी रोज बदल जाते हैं, तो हम गुनहगार सूरजी भाई से कहीं अधिक गुनहगार, क्योंकि जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक के इलम से तब भूली सिर्फ अफसोस। जब स्वयं अक्षरातीत किसी ब्रह्म सृष्टि को परम धाम से नहीं निकाल सकते, तो उनके नाम की गादी पर बैठने वाले बिहारी जी कैसे निकाल सकते थे। कहते हैं उसके बाद सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी श्री बीतक साहब में एक एक चीज मिलेगी जो हम रोजमर्रा में किया करते हैं ना, कोई एक घटना भी ऐसी नहीं होगी जो उस टाइम पे ये ट्रू होता हो और आज ना होता। यही तो श्री मुखवाणी है जो युग के साथ, जो समय के साथ, जो वर्षों के साथ बदल नहीं जाती, सेम टू सेम वैसे ही घटाई जा सकती है। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम, कहते हैं मुझसे परम धाम का संबंध क्यों तोड़ रहे हैं धाम धनी। बिहारी जी को कह रहे हैं सूरजी भाई, हम कबीला ना रखें धारे का, कहते हैं धारा भाई का कबीला भी हम नहीं रखेंगे, ना छोड़े तुम्हारे कदम, ना मैं आपके कदम छोड़ूंगा, मैं तो धाम आपके साथ ही जाऊंगा, और आपकी प्रसन्नता के लिए धारा भाई परिवार सहित समाज निकाला उनको दे दिया जाएगा। ये रद्द बदल करके, आपस में बातचीत का अदल बदल करके फिर आया सूरजी खंभालिए, सारी बात करके सूरजी भाई खंबालिए आ जाते हैं। धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के, अब उनको बहिष्कृत करने का बाकियों से मिलकर आदेश निर्देश जारी कर दिया जाता है कि आपको निकाला जा रहा है। क्या कसूर है धारा भाई का वाणी फैलाने का सुंदर साथ जी? किसी को आनंद आ रहा है तो आनंद देने का कसूर है उनका, क्या उनका फॉल्ट है? इतनी बड़ी सजा उनको दी जाती है सुंदर साथ जी। सब साथ को कह के मोको रजा दई तब, बेनी बाई जो थी साथ में अरज करी साथ आगे सब। सूरजी भाई ने सब साथ को कह के इस बात के लिए राजी कर दिया। मोको कौन सुना रहा है? मोको रजा दई तब, ये स्वयं धारा भाई सुना रहे हैं कि धारा भाई को बहिष्कृत करना है। सारे सुंदर साथ को उन्होंने कन्विंस कर दिया, राजी कर दिया। बेनी बाई कहती है, जो मेरी पत्नी थी, धारा भाई सुना रहे हैं, बेनी बाई जो थी साथ में, उसने बड़ी अर्जी करी, अरज करी साथ आगे सब, हमारा क्या गुनाह है, हमारा क्या अपराध है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ठौर ए गाम, हमारे ही अपने सुंदर साथ से, हमारे ही ठिकाने से, हमारे ही गांव से, हमारे राज्य से हमें निकाला जा रहा है। ऐसा क्या बुरा काम हमने कर लिया? यदि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है सुंदर साथ जी, हम किसका साथ देते हैं उस समय? क्या हम चुपचाप उन सुंदर साथ की तरह सूरजी भाई का साथ दे देते हैं जो बिहारी जी का आदेश मान रहे हैं, या फिर धारा भाई के साथ आकर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, उनके साथ में आकर खड़े हो जाते हैं? हमें टटोलना है स्वयं को श्री बीतक साहब के आईने में, हमारा चेहरा कैसा दिखाई देता है, खड़े होने पर शर्म से आंखें झुक जाती हैं, या फिर सामने देख पाते हैं हम धाम धनी की नजरों में नजरें डाल के कि पिया हम नहीं खड़े हुए सूरजी भाई के साथ, हम तो आज के सूरजी भाई की बात मैं कर रही हूँ, आज के धारा भाइयों की मैं बात कर रही हूँ। हम कहाँ खड़े होते हैं? कहीं हम ऐसे तो नहीं कहते कि हमें क्या लेना देना, कुछ मत बोलिए, पर चुपचाप सच्चाई की ओर जरूर खड़े हो जाना है सुंदर साथ जी, नहीं तो धनी के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या कले करे, इत क्या चले साथ हुक्म, अरज करो उत जाए के हजूर, जाओ बिहारी जी तुम, कहते हैं तुम्हें रखने का बिहारी जी महाराज का हुक्म नहीं है। अब बताओ, सुंदर साथ का आदेश नहीं चलता यहाँ पे, हम तो बिहारी जी के अधीन है। हजूर जाओ बिहारी जी तुम उनके यहाँ जाओ, उनके हजूर में बैठो, और यदि तुम समाज में रहना चाहते हो तो उन्हीं से अर्ज करो उत जाएगी। जिनको कोई
ज्ञान नहीं है, जो वाणी को भी फैलने नहीं देना चाहते हैं, उनके यहाँ जाओ, तब तुम्हें रखा जा सकता है। चाहे तुम्हें कितना ही ज्ञान हो, चाहे तुम आनंद ही बांट रहे हो, चाहे तुम्हारे चर्चा करने से हम खो देंगे, पिया जी के दर्शन हमें हो रहे थे, खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती, हम सब कुछ खो देंगे पर हम चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं सुंदर साथ जी। यदि हम ऐसे सुंदर साथ के पीछे चलते हैं तो मिलता हुआ आनंद, मिलता हुआ जोश, होती हुई बंदगी, मिली हुई दोस्ती, हम उसको खो देंगे। पता नहीं कितने जन्म, कितने साल लगेंगे उसको वापस पाने के लिए। तो ये एक क्षण क्या कर सकता है जीवन का, बहुत ध्यान से रहनी पर अग्रसर होना है सुंदर साथ जी। और जो सुंदर साथ सही राह पे चल रहे हो, उनकी कभी निंदा मत कीजिएगा। और यदि साथ नहीं भी चल सकते, कम से कम दज्जाल की सेना में मत उनके लिए खड़े होना। कोई भी सुंदर साथ, उनका कुछ नहीं जाएगा, उनके साथ धाम धनी खड़े हैं जो सच की राह पे चल रहे हैं। पर यदि कोई उनके लिए दज्जाल की सेना में शामिल होता है, तो उनकी स्वयं की आत्म जागृति की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनके रास्ते की चट्टाने अपने रास्ते में नहीं रखनी है सुंदर साथ जी। इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना, यही घटना हमें सिखा रही है। तब मैं कबीला ले के गया नौतनपुरी, आज जी करी बहुतक सो चित्त में कछु ना धरी। उन्होंने कहा बिहारी जी के पास जाइए, कहते मैं कबीला पूरा लेके नौतनपुरी गया, बड़ी आजिजी करी, बहुत प्रार्थनाएं करी, विनती करी, पर चित्त में कछु ना धरी। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया मेरी तरफ, उनके चित्त में कोई चेंज नहीं हुआ, रोए धोए पीछा फिरा। मैं रोता धोता रहा, प्रार्थना करता रहा। क्या फॉल्ट है सुंदर साथ जी? चर्चा सुनाना, सत्य की राह की ओर लेकर जाना। पिया के प्रत्यक्ष दर्शन जिनकी चर्चा सुनाने से होते हो, उनके साथ सुंदर साथ ऐसा कर सकता है? केवल किसी एक के कहने पर सुंदर साथ जी कभी विश्वास नहीं करना किसी पे, यदि स्वयं को आनंद आ रहा है। आज क्या कह रहे हैं? मोहे बरस भया एक। सोचिए, ये 4-5 चौपाइयां पढ़ने में बड़ी आसान है सुंदर साथ जी, धारा भाई पे क्या बीत रही होगी। खाने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। सुंदर साथ समाज से दाना हुक्का सब बंद कर दिया, हुक्का पानी बोलते हैं, दाना पानी सब बंद कर दिया, उनको सामान भी कोई नहीं देता। खरीदने जाते हैं तो दुकानदार सुंदर साथ भी मुंह फेर लेते हैं, काम भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अपने ही गांव से निकाल दिया गया है। 1 साल कहना बहुत आसान होता है, आज मोहे बरस भया एक। चर्चा सुनाता हुआ, आनंद देता हुआ सुंदर साथ, ये उनकी भी कसौटी ही है सुंदर साथ जी। पता नहीं उनको आगे क्या मिलने वाला हो। विनती में बहुतक करी, कई किए उपाय अनेक। मैं उनके चरणों में रो रो के प्रार्थना करता रहा, लेकिन 1 बरस हो गया, बहुत उपाय किए, खाली हाथ मुझे लौटना पड़ा। कोई दिल नहीं पिघला उनका, और सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। 1 वर्ष हो चुका है सुंदर साथ जी। कहते हैं ये तो ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण तो छोड़ ही दीजिए सुंदर साथ जी, यहाँ के भी यदि देख लें तो इतनी निष्ठुर तो जीव सृष्टि भी नहीं होती है जितनी निष्ठुरता यहाँ पर क्यों दिखाई गई है सुंदर साथ जी। ऐसा बिहारी जी जो अभिनय कर रहे हैं, हमें सिखाने के लिए ये किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं छोटी बड़ी रिलेट करनी है सुंदर साथ जी, इनको सूरजी, धारा भाई, बिहारी जी कहकर छोड़ नहीं देना है। आज भी ऐसे ऐसे नहीं तो मिलते जुलते से प्रसंग होते रहते हैं, उनको अपने जीवन से जोड़ के क्यों बीतक साहब को दिल में बसाना जरूरी है? क्या रीजन है, क्यों हमारी स्मृति में ये बस जानी चाहिए? जैसे ही इससे मैच
10% मैच होती हुई छोटी सी घटना भी हमें दिखाई दे रही है, हमारे जीवन में आ रही है, तो हमें पता है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी सूरजी भाई, क्योंकि हमारे पास श्री मुखवाणी है। हमें उस सूरजी भाई को ट्रांसफॉर्म कर देना है कि हम सत्य पे खड़े होंगे और हम स्वयं किसी की बात पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव यू एट ऑल। यदि अभी भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब किसी का नुकसान नहीं है, इसका अर्थ सीधा सीधा अपने गिरेबा में झांकना है, कि इसका अर्थ है कि ज्ञान मेरे अंदर ट्रूली गया नहीं है। ऊपर ऊपर से जरूर है, पर अभी जीव के दिल तक भी ज्ञान पूरा पहुंच नहीं पाया, यदि वो रहनी में नहीं आ पा रहा है तो। तब इलाज में देखिया है, एक है ठौर एक मेहराज। कहते फिर मुझे एक ही इसका इलाज, इसका उपाय मुझे एक ही लगा कि और कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। एक मेहराज जी हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उत जाऊं कदमों मेहर होवे श्री राज। यदि मैं उनके चरणों में चला जाऊं तो निश्चित है कि धाम धनी की मेरे ऊपर कृपा होगी, और जरूर होगी। मेहर होवे श्री राज, सुन तुम्हारी आमदानी मोहे आनंद भयो मन। कहते हैं जैसे ही मुझे पता लगा आप नलिया आ रहे हो, आपके आने का, आमदानी का मुझे पता लगा, मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त हो गया कि आप आ रहे हो। मैं दौड़ा इत धाय के, अब धाय के आ रहे हैं, आए कदमों लगा मोमिन। कहते हैं अब मैं सब कुछ आप पर मेरा समर्पित है श्री जी, अब ज्यों जानो, ये कह रहे हैं धारा भाई जी, अब ज्यों जानो त्यों करो। मैं तो आए ग्रहे कदम, मैंने तो आपके चरण पकड़ लिए, अब जैसा करना है वैसा आप करो। अब मैं तो कहूं ना जाऊंगा, अब मैं नहीं कहीं जाऊंगा आपके कदमों को छोड़कर, आपके चरणों को छोड़कर। रहो हक के तले हुक्म, अब मैं हक के हुक्म के तले आ गया हूं। अब मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा आपके हुक्म के तले रहूंगा। ये बात धारे की सुन के श्री जी ने दिया उत्तर, खातर जमा रख तू कछु, कछु दिल में ना कर फिकर। अब सुंदर सा जी, ये तो धारा भाई ने कहा श्री जी को। सोचिए अगर हम पिया जी से कहें यही बात, कि अब ज्यों जानो, रियली अंदर से, ऊपर से नहीं, जो भी जीवन में हमारे होगा, चाहे वो शारीरिक धरातल पर हो, जीव के जैविक धरातल पर हो, आत्मिक धरातल पर हो, ज्यों जानो त्यों करो। जैसा आप चाहो ना पिया जी, मेरे शरीर के साथ, मेरे जीव के साथ, मेरी आत्मा के साथ, जैसा आपको करना है ना वैसा आप करो। आई विल नेवर अटर अ वर्ड, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी कि क्यों, कैसे, क्या, मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी। मैं हमेशा, मैं तो आए ग्रहे कदम, आई एम 100% समर्पित धनी जी। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं, यानी मेरा मन भी कहीं नहीं जाएगा। अब मैं आपके हुक्म के तले आ गई हूँ पिया, अब मैं कभी इधर उधर देखूंगी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। पिया क्या कहेंगे आगे से सुंदर सा जी? ये बात धारे की सुन के तो दिया ही, हमारी बात सुन के भी यही उत्तर देंगे। श्री जी ने दिया उत्तर, खातर जमा रख तू कछु दिल में ना कर फिकर। कहते हैं अटूट विश्वास रख के धैर्य रखो, मन में किसी प्रकार की कोई फिक्र मत करना, क्योंकि जब सौंप दिया जाता है ना तो कोई फिक्र नहीं होती, बस जिक्र करनी होती है पिया की, कोई फिक्र नहीं करनी होती। बिहारी जी इत आवत जाए खबर देऊं मैं, अब अपने हाथ में लिया उन्होंने, मेहरबान हो में मुझ पर एक काम किए से। कहते बिहारी जी मुझसे यहाँ मिलने आने ही वाले हैं, उनके आने पे जब मैं बधाई दूंगा ना उनको, जाए खबर, खुशखबरी देने वाले हैं उनको। क्यों? क्योंकि धन बड़ा इकट्ठा हुआ है, अपनी जागनी, अभी यहाँ पे धन तो बताया नहीं है, अभी कह रहे हैं जागनी लीला की खुशखबरी जब मैं उनको दूंगा ना तो बड़ी कृपा मेहरबान हो जाएंगे, और मुझसे पूछेंगे ना तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। पहले बिहारी जी को कागज
ताको दियो जवाब। अब आ गए बिहारी जी। श्री प्राणनाथ जी ने कागज भेजा था ना, उनको कागज मतलब पत्र भेजा था, ताको दियो जवाब। अब उनका जवाब आ गया सुंदर साथ जी। हम तो कहूं ना वही, कहते हम तो नहीं आ रहे, तुम जाए के कहो सिताब। जैसे ही उनको पत्र मिला, सुंदर साथ जी बताएंगे वो पत्र कौन लेकर गया था। याद है सुंदर साथ जी, बिहारी जी तक पत्र किसने पहुंचाया था? उनको उनको लौटा रहे हैं आप कि मैं तो नहीं आता, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कुछ फायदे की बात तो है ही नहीं। क्या दो ही सुंदर साथ को याद है? सबको याद है कौन पत्र लेकर गया था जी? बहुत विशेष सुंदर साथ। अभी अभी उन्होंने बोला चिंता मत करो जी, चिंता मत करो। कौन से सुंदर साथ थे जी? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चिंतामणि जी, जिनका नया नाम श्यामल दास जी रखा था स्वामी जी ने। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। चिंतामणि जी, जिनका नया नाम श्यामल दास जी रख दिया हुआ है, वो पत्र लेकर गए और उनको बोला हम तो नहीं आ रहे हैं। अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ आज। प्रणाम जी, प्रणाम जी।